हेलो फ्रेंड्स, हाय। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप सभी को हमारे प्रिया रियल ब्लॉग मिडिल क्लास चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अभी हो रही है मॉर्निंग का टाइम। तो मॉर्निंग के लगभग ना 5:30 हाँ 5 या 6 बज रहे हैं। तो मैं ना आज काफ़ी सुबह को उठ गई थी, क्योंकि ना मुझे थोड़ी काम है, कहीं जाना है, तो इसीलिए तो झट से मैं दोनों आंगनों को भी साफ़ कर ली हूँ, मतलब झाड़ू वगैरह लगा ली हूँ और मेन गेट को भी मैं धुल दी हूँ। और उसके बाद ना मैं घरों को भी साफ़ सफाई, मतलब झाड़ू उड़ू ये सब मैं भी कर चुकी हूँ। उसके बाद किचन को भी साफ़ करने के बाद मैं यहाँ मिट्टी वाला चूल्हा में जलने के लिए पहले ही छोड़ दी थी, जब आंगनों को झाड़ू लगा रही थी। तो जैसे उधर मैं काम कर रही थी, चूल्हा भी मेरा इधर जल चुका था, तो अच्छी खासी आग भी हो गई थी चूल्हे में। तो मैं इधर आ करके रोटी बनाई। तो पहले ना मैं सब्जी बनाई, जैसे कि मेरे ही घर में सीम जो फल रही थी ना, तो सीम और आलू की भुजिया टाइप की सूखी वाली बना दी हूँ। और इधर में रोटियों को भी मैं सेक ली हूँ। तो नाश्ते में यही होगा हम लोगों का, क्योंकि कभी कभी भारी भरकम खाना भी खाना चाहिए। और देखिए, इधर में रोटियाँ मेरा हो चुका है लगभग सारे। तो रोटियों में ना मैं रिफाइंड जो ऑयल होता है ना, मैं उसी को लगा दूँगी, क्योंकि सूखी रोटी आज मतलब हस्बैंड जी का मन किया है और बच्चे लोग भी बोल रहे हैं कि हाँ सूखी रोटी में नहीं खाऊंगे। और ये देखिए, पीहू इतना बदमाशी कर रही थी ना। और अभी हस्बैंड जी और बच्चे लोग, मैं वही लोग को बोल रही थी कि कहाँ गया, थोड़ा पकड़िए इसे, क्योंकि चूल्हे के सामने में ये ऐसे करती हैं तो मुझे डर लगता है, काफ़ी काफ़ी ज़्यादा डर लगती है। तो ये देखिए, मैं पूरे डब्बे को ही मैं इसे दे दी हूँ। तो ये देखिए, ये ना ये ले लेती है जो दूध वाला पैकेट होता है ना, जो सूखी पाउडर पाउडर वाला दूध, जो इसमें हम लोग चाय बनाते हैं वो। तो इसमें मैं छोटी सी कटोरी में ना इसे मैं दे देती हूँ, तो ये बैठ बैठ के ठीक खाएगी। और ये ना यहाँ मैं रोटियों में भी फिर अच्छे से रिफाइंड ऑयल को मैं लगा लूँगी, क्योंकि अच्छी लगती है। और डालडा वगैरह ये सब जो होता है ना, वो नहीं लाते, क्योंकि सर्दियों में वो सब जम जाती है। और घी का जो सेंट होता है वो मेरे बच्चे लोगों को पसंद नहीं है। हस्बैंड जी और मैं खा लेती हूँ थोड़ी बहुत, लेकिन मेरे बच्चे लोग नहीं खाते हैं। तो उन लोगों के लिए तो मुझे यही करना पड़ रहा है। जो रिफाइंड ऑयल थी उसे ही मैं चम्मच से डाल देती हूँ तवे में। और मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, ऐसे मतलब अंदर तक, रोटियों के अंदर तक, मतलब तिल अब जो भी इसमें हो जाती है, मतलब अच्छी लगती है खाने में, टेस्टी। जो ऊपर ऊपर से अगर चम्मच से डालती हूँ ना, तो वो ऊपर में ही रहता है। तो ऐसे वाले ही मतलब हम लोग घर में खाने के लिए सब कोई मांगते कि ऐसे ही करके बनाए, तो मैं वैसे ही बनाती हूँ सबकी फरमाइश में। और ये देखिए, पीहू कितनी अच्छी, उसको दे दी हूँ ना तो वो शांत हो गई है। तो मैं अभी कुछ नहीं की हूँ, मतलब यहाँ सबसे पहले उठ के मैं यही किचन को भी साफ़ कर दी हूँ अच्छे से, पोछा ओछा लगाने के बाद। रूमों में और बरामदे में नहीं की हूँ, क्योंकि मुझे धुलना था, तो इसीलिए मैं सिर्फ झाड़ू वगैरह लगा दी हूँ। और यहाँ देखिए, मैं पीहू को भी ले लेती हूँ, क्योंकि इधर उधर हाथ अगर लगा देगी ना तो उसमें तो डर ही है। तो ये देखिए, यहाँ मैं सारे रोटियों को ऐसे एक से एक पलट पलट करके अच्छे से मैं इस पर तेल को इस पर लगा लूँगी। तो यहाँ देखिए, और ना अभी सुबह सुबह थोड़ी ठंड सा लग रहा है सुबह शाम को, तो सुबह को थोड़ी ज़्यादा ही ठंडी लगती है। तो मैं हमेशा स्वेटर और जो होती है ना स्कार्फ, तो स्कार्फ को भी मैं बांध के ही रखती हूँ। तो अभी मैं खोल दी हूँ, क्योंकि यहाँ मैं चूल्हे के सामने ना थोड़ी गर्मी लग ही जाती है, क्योंकि चूल्हे की आग में थोड़ा रूम भी हीट हो जाता है। और सामने में चूल्हे के सामने बैठ के पकाने में उतना ठंडा महसूस नहीं होता है। मेरे कहने का यही मायने है, मतलब है। तो इसके बाद ना मैं सुबह को जैसे ही, मतलब ये होता है ना, लाल चाय में बैठा कर दी थी, तो लाल चाय मैं भी पी चुकी हूँ। तो मैं जैसे मैं मुंह धो ली हूँ, मुंह फ्रेश हो करके और चाय पी ली हूँ, मतलब लाल चाय बनाई थी तो लाल चाय मैं पी ली हूँ, हस्बैंड जी भी पी ली, क्योंकि ठंडे में ना चाय 2-3 बार हो ही जाती है। मैं और
हस्बैंड जी ज़्यादातर पीते हैं, बच्चे लोग उतना नहीं पीते हैं। वो लोग कभी कभार रोटी वगैरह के साथ में, पराठे वगैरह के साथ में वो लोग खाते हैं तो खाते हैं, नहीं तो वो लोग नहीं खाते, नहीं पीते हैं, सॉरी। तो हम लोग चाय को खाते ही बोलते हैं, हम लोगों की जैसे बंगला में होता है ना, तो उसके लिए सॉरी। तो यहाँ देखिए मैं फिर से यहाँ चाय बैठा देती हूँ। तो ये देखिए यहाँ मेरी चाय भी उबल रही है और मैं पीहू को ना देने के लिए चल जाती हूँ, क्योंकि इनके पापा को मैं उसे दे आऊँगी तो आराम से काम करने में थोड़ी ये लगती है। और इधर मेरी रोटी वगैरह भी पक चुकी है, मैं सारी को समेट करके और रख दी हूँ। और यहाँ देखिए पीहू का जो इस पर ये सिंगार बॉक्स ही कह लीजिए, तो इस पर सारा कुछ मैं रखती हूँ, क्योंकि यहाँ पीहू ना अपना जो उसका लोशन होता है ना वो ले आई थी, तो मैं उसी को उठा करके और मैं उसे रख देती हूँ। तो ये देखिए यहाँ मेरा ना थोड़े यहाँ मैं टेबल में आकर ला करके रख दी ना, तो थोड़ा मेरा कैमरा हिलने लगा था। तो यहाँ से मेरा सारा किचन का मतलब सूट में हो ही जाता है। और यहाँ देखिए मेरी चाय भी अच्छे से उबल रही है, और थोड़ी सी मैं यहाँ जो आटा वगैरह फैल गया था ना, और पीहू को तो आप लोग देखे ही हैं कि इतनी शरारत की है, तो वही ज़्यादातर फैलाती है। तो ये देखिए यहाँ मैं जैसे आटे को और ये दो जो बिस्किट के मतलब पॉलीथीन वगैरह होती है ना, प्लास्टिक वगैरह, वही सब थी, तो मैं उसे झाड़ू दे करके मैं उठा देती हूँ। तो ये सब काम करने के बाद ना मुझे कहीं जाने को रहता है, इसीलिए मैं बहुत जल्दी जल्दी से सारा काम मैं कर रही हूँ। तो यहाँ देखिए मेरी चाय भी अच्छे से, यहाँ मैं चाय को उबाल लेती हूँ घुमा घुमा करके जैसे। और इस तरीके से अगर चाय को आप घुमाइएगा ना तो बहुत ही अच्छी आती है, और ख़ास करके दूध चाय। तो मैं अभी ना दूध चाय बना रही हूँ। सुबह सुबह को मैं लाल चाय बनाई थी मतलब थोड़ी सी में, और देखिए यहाँ मैं इसे दे कर के आती हूँ ना हस्बैंड जी के पास, तो फिर से ये आ जाती है। तो ये हमेशा मेरे पास ही रहती है, तो इसीलिए ये मेरे बगैर नहीं रह पाती है, तुरंत आ जाती है। थोड़ी सी इसे अगर मैं कहते हैं ना आँख से ओझल करूँ ना, तुरंत ये हो जाती है। तो ये देखिए मैं मेरी चाय भी इधर हो चुकी है, मैं अच्छे से उसे घुमा घुमा करके मैं चाय को भी पका ली हूँ, उबाल ली हूँ। जैसे 3-4 बार इसे उबाल आ जाती है तो अच्छी लगती है। तो ये देखिए यहाँ उसके बाद ना मेरे चूल्हे में मैं बैठा देती हूँ दूध, क्योंकि दूध वाले भैया दूध भी दे करके चले गए थे, तो मैं लगे हाथ दूध भी यहाँ मैं उबाल लेती हूँ। और इधर मैं कुछ काम करने के लिए चली गई थी, तो जैसे गई ना देख रही मेरी नज़र मतलब अचानक से इधर आ जाती, नहीं तो ना मेरी दूध भी गिर जाती है आज चूल्हे में। तो इधर देखिए मैं अच्छे से इसे घुमा घुमा कर दूध को भी ऊपर नीचे करके आँच से, और 2-3 बार इसको इसे पे भी उबाल आने के लिए मैं अच्छे से 2-3 उबाल आने तक मैं इसे पका लेती हूँ दूध को भी अच्छे से। और ये देखिए मैं चूल्हे में ना लगे हाथ बैठा देती हूँ चावल की पानी, मतलब यहाँ इस पर मैं चावल भी पकाऊँगी, क्योंकि आप लोग सोच रहे हैं इतनी जल्दी सुबह सुबह चावल क्यों। तो फ्रेंड्स यहाँ मैं क्या बोलूँ, अचानक से ना हस्बैंड जी मतलब बाहर में ही वो अधिकतर रहते हैं, तो उन्हें पता रहता है कब क्या कहाँ क्या होता है, तो इसी के लिए। तो यहाँ देखिए मैं सब्जी और रोटी तो निकाल करके मैं बड़े वाले बेटे को देने के लिए मैं, तो आ जाइए फ्रेंड्स आप लोग भी खा लीजिए हमारे घर की मतलब सेम। और यहाँ देखिए यहाँ कुछ नज़ारा कुछ आप लोगों को अलग ही दिख रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ कोविड का वैक्सीन लेने के लिए मैं आ गई थी, तो वहीं का थोड़ा सा मैं यहाँ शूट कर ली हूँ। तो यहाँ देखिए सब कोई बारी बारी से लेने के बाद ना मेरी भी नंबर आ जाती है। तो यहाँ मैं भी ले चुकी हूँ वैक्सीन, जो कोविड का जो होता है ना टीका वो। तो हस्बैंड जी भी ले लिए, वो फर्स्ट में लिए, उसके बाद ही मैं ली हूँ। तो फ्रेंड्स उसके बाद ना हम लोग घर निकल जाते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम लोग घर आ चुके हैं। तो मैं ना सोची थी कि मैं नहीं लूँगी, क्योंकि उतना तो हम लोग बाहर जाना आना भी नहीं करते हैं, कभी कदार हुआ तो हुआ, नहीं तो घर ही में रहते थे। तो मैं सोचती थी ना घर में रहती हूँ तो नहीं लेना पड़ेगा। तो फिर हस्बैंड जी ने पूरा ये करने लगे, नहीं चलो ले ही लेते हैं, क्योंकि सब कोई ले रहे हैं। तो फाइनली आज हम लोग भी ले चुके हैं। तो ये फर्स्ट डोज है, फर्स्ट वाला है, और सेकेंड वाला ना 3 महीने के बाद है हम लोगों का। तो चलिए, और खाने में ना मैं चावल बना करके गई थी, और दाल भी मेरी हो ही चुकी थी, और आलू मैं कुकर में बॉयल होने के लिए डाल करके गई थी। और बड़ा वाला बेटा घर ही में था, क्योंकि उसका भी एग्ज़ाम चलने वाला है ना, तो घर ही में तैयारी कर रहा है। हम लोग तो स्कूल भी जाते हैं मतलब, लेकिन आज वो नहीं गया है, तो इसी के लिए उसको घर पे रखे थे कि हम लोग को जाना था। और
एग्ज़ाम की भी वो तैयारी कर रहा है, इसीलिए तो उसी को मैं बड़ा वाला बेटा को ही बोल करके गई थी कि गैस का फ्लेम ऑफ कर देना, 2-3 सीटी जैसे ही ये हो जाएगा ना कुकर में, उसके बाद तो वो उतार दिया है। तो अभी थोड़ा थकावट सी लग रही है, बस कुछ करने का मन नहीं कर रहा है। और देखिए थोड़ी सी इधर मेरा कपड़ा था, मैं इतना कुछ सोच करके गई थी मशीन में। देखिए थोड़ा सा कपड़ा था मैंने आज का खुला हुआ, और सोची थी ना कि मैं आज ही घर को धोऊंगी, तो अचानक से हस्बैंड जी बोले, और मुझे पता भी नहीं था कि जाना पड़ेगा। तो बोले, तो सोचा हुआ चीज़ ना कभी पूरा नहीं होता है, और जो हड़बड़ी में होता है ना वो आदमी करके पार ही हो जाता है। तो मैं डरती थी कि बहुत ज़्यादा दर्द होगा क्या, बहुत ज़्यादा पेन होगा क्या, जैसे और इंजेक्शनों में होती है। तो ऐसा कुछ नहीं है। जो जो नहीं लिए हैं उनके लिए मैं बोल रही हूँ, आप लोग भी ले लीजिए, क्योंकि अभी तक तो मुझे कुछ ऐसा फील नहीं हो रहा है। बट खाली जो ये हाथ है ना, ये भारी भारी सा लग रहा है। और जहाँ हम लोग लिए ना तो वो मना कर दिए, बोले आज भारी भरकम काम हाथ से मत कीजिएगा, जैसे पानी वाला बाल्टी मत उठाइए, कपड़ा वगैरह मत धोइए। तो इसी के लिए मैं कपड़ा भी मैं आज नहीं धोऊंगी, और घरों को भी मुझे आज धोना था, क्योंकि जो प्लास्टर वगैरह हुई ना, इसी के लिए। तो चलिए आज मैं खाना में सिंपल साधारण सा ही खाना बनाऊंगी, क्योंकि थकावट से भी हो रही है। तो दाल चावल और आलू और टमाटर जला करके और चोखा बना दूंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ आगे की वीडियो में। और अगर हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो, और ये देखिए ये कपड़े है ना, ये उतार करके गए थे, तो इन सब को भी मुझे धोना है। तो यही कह रही थी, अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो, आएगी क्यों नहीं, आना ही चाहिए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ में। और सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, जितने भी नए फ्रेंड्स हमसे जुड़ रहे हैं। तो प्लीज़ प्लीज़ हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच कीजिए, यानी कि फुल वीडियो को आप लोग देखिए। और जितने भी नए फ्रेंड्स जुड़ रहे हैं वो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। तो आप लोगों की सपोर्ट की ही ज़रूरत है हमें। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में अच्छी अच्छी वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।